हाँ, तो दसम के विद्यार्थीगण, मैं बता रहा हूँ असाइनमेंट का, जनवरी असाइनमेंट का प्रश्न 5। ये जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आता भी है। देख लीजिए, प्रश्न है लोहे की तीन गोलियां हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, को गलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। और बनाए गए बड़े गोले की या नए गोले की त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है। तात्पर्य यह है कि तीन छोटी छोटी गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। इस बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखिए सवाल कैसा बनेगा। हल। पहली जो गोले है पहली जो गोली है या गोला है, पहले गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r1 का त्रिघात। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई 6 का घात 3। दूसरा जो गोला है उसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन हो जाएगा b = 4/3 पाई r2 का त्रिघात। ये हो जाएगा 4/3 पाई 8 का घात 3। तीसरा जो गोला है उसकी त्रिज्या है r3 = 10 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन हो जाएगा तो तीसरे जो गोला है उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई 10 का घात 3। ठीक है। इन तीनों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया है। तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए इन तीनों के आयतनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। माना कि नए गोले या जो तीनों को मिलाकर जो बनाएंगे बड़े गोले बोल सकते हैं या नए गोले बोल सकते हैं। माना कि नए गोले की त्रिज्या r है, तो इसका आयतन हो जाएगा तो नए गोले की त्रिज्या r है, तो इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r का घात 3। ठीक है। तो नए गोले की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए जो तीन गोलियां हैं 6, 8 और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, उनको सबको हम जोड़ेंगे। मतलब छोटे छोटे जो 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की जो गोलियां हैं, इनके आयतनों को जोड़ेंगे और जोड़कर फिर हम नए गोले का आयतन से तुलना करेंगे और उसके पश्चात हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे। देखिए,
नए गोले का आयतन बराबर पहले गोले का आयतन धन दूसरे गोले का आयतन धन तीसरे गोले का आयतन। पहले गोले का आयतन है 4/3 पाई 6 का घात 3। दूसरे गोले का आयतन है 4/3 पाई 8 का घात 3। तीसरे गोले का आयतन है 4/3 पाई 10 का घात 3। और नए गोले का आयतन है 4/3 पाई 8 का घात 3। ये सब लिखा हुआ है, सबको हमने यहाँ पे जोड़ दिए हैं। अब देखिए दोनों पक्षों में तुलना करने पर हम देखते हैं कि 4/3 पाई दोनों पक्षों में कॉमन है, तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार हमने क्या किए हैं, 4/3 पाई को हमने दोनों पक्षों से सामान निकाल लिए हैं और ये आपस में कट जाएंगे। 4/3 कट गया, पाई पाई कट गया, और इस प्रकार हमको प्राप्त होता है 6 का घात 3 करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 216। 8 का घात 3 करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 512। और 10 का घात 3 करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 1000। 512, 216 और 1000 को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होगा 1728। और 1728 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1728 को हम लिख सकते हैं 12 का घात त्रिघात। ठीक है, तो ये 3 और 3 कट जाएगा और त्रिज्या बराबर हमको प्राप्त होगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सोचेंगे कि ये कैसे आएगा, तो हमने इसका घनमूल निकाले हैं। त्रिघात है इसलिए हमने 1728 का घनमूल निकाले हैं। इस प्रकार हमको 12 का घात 3 प्राप्त हुआ है और ये त्रिघात त्रिघात कट जाएगा और हमको त्रिज्या प्राप्त होगी 12 सेंटीमीटर। अब लास्ट में उत्तर लिखना पड़ेगा। इस प्रकार हमको नए गोले की जो त्रिज्या प्राप्त हुई है वह है 12 सेंटीमीटर। यह जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आता है। इसको लिखिए और तैयारी कीजिए, बनाइए।